नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे। अभी मैं हूँ बेंगलोर में और आप देख रहे थे कि मैं भाग रहा था। पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं था आबू धाबी में और आबू धाबी से मैं फ़्लाइट लेके बेंगलोर आ गया। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे भाग रहा था क्योंकि ज़िंदगी भी मुझे भगा रही है, तो सोचा कि चलो जब ज़िंदगी भगा ही रही है तो फिर मैं भी थोड़ा भागता हूँ यहाँ पे। हालाँकि दुबई में जब था तो वहाँ पर भी मैं कोशिश करता कि थोड़ा बहुत मैं वॉक या भाग लूँ। अलमंकुल में एक पार्क था तो वहाँ पे मैं जाके भागता था बीच बीच में। तो यहाँ पे आने के मैंने सोचा कि चलो फिटनेस का जो ये कार्यक्रम है कंटिन्यू करते। तो 2-3 दिन से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ रनिंग करने के लिए। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ बेंगलोर में, ये इस जगह को बोलते हैं कुमार स्वामी लेआउट। तो मैं अभी कुमार स्वामी लेआउट के एक किसी पार्क में हूँ, तो घर के पास में ही है। तो मैं जो अपनी फ्रेंड के पास रह रहा हूँ उसके घर के पास में ही है ये पार्क। तो ये है बेंगलोर का नज़ारा, बेंगलोर का सड़क। काफ़ी टाइम के बाद मैं बेंगलोर आया हूँ। मैं 2021 में लास्ट आया था बेंगलोर में, उसके बाद अभी आ रहा हूँ मैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आने के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे डोसा खाया क्योंकि मैं साउथ इंडियन खाना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ और एक बार मैं रूम में पहुँच जाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं बेंगलोर क्यों आया हूँ और क्यों मैंने दुबई छोड़ा है। तो ये है मेरे फ्रेंड का घर जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो ये मेरा आशियाना रहने वाला है कुछ समय के लिए बेंगलोर में। अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि भाई तू यहाँ पे रह ले थोड़े टाइम के लिए। तो वरना मैं थोड़ा टेंस था जब मैं दुबई में था कि अभी मैं इंडिया में कहाँ जाऊँगा, कि मेरे को घर वापस नहीं जाना था और मेरे को कुछ ऐसा जगह भी चाहिए था जहाँ पे मैं रह पाऊँ और सोच पाऊँ या थोड़ा बहुत। तो सबसे बड़ा सवाल कि मैं दुबई जॉब ढूंढने गया तो वापस क्यों आया, क्योंकि मेरा ऐसे तो कुछ वापस आने का मन नहीं था क्योंकि मेरे पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो मैं काफ़ी लंबा समय रह सकता हूँ दुबई में। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था दुबई में वो था पैसा, क्योंकि दुबई मतलब सस्ता जगह नहीं है, मतलब इतना महंगा है कि मैं क्या बोलूँ। स्पेशली जब आप कुछ ना कर रहे हो ज़िंदगी में या आपके पास अर्निंग्स नहीं है, तो बहुत महंगा शहर है आपको सर्वाइव करने के लिए। और मैं बहुत ही कम पैसे लेके गया था, जैसे आपको मैंने बताया था पिछले ब्लॉग्स में कि मेरे पास 2 कैमरे थे, तो मैंने उसको सेल कर दिया था। फिर फ़्लाइट टिकट्स, फिर 1 महीना मैंने बेड स्पेस में मैंने पैसे खर्च करके मैं रहा, फिर खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन जो भी है। तो लगभग 1 महीने में मेरा जाके आना रहना खाना 60,000 से ऊपर खर्चा हुआ है। तो इमेजिन करो कितना महंगा हो सकता है। तो और सबसे बड़ा दूसरा रीज़न ये है कि रमज़ान शुरू हो गया और रमज़ान का सिस्टम ये है दुबई में कि वहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा कम हो जाता है वर्किंग आवर्स में, और ऑफिशियल वर्क तो ना के बराबर होता है। लोग जो है मतलब जितनी भी कंपनियां हैं वो हायरिंग मतलब लगभग नहीं करती हैं, क्योंकि उनको उस समय लोगों की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जो परमिट होता है वर्क परमिट, वो मोहरे जो वर्क परमिट देता है वो उन लोग अभी उस समय रमज़ान के समय उन लोग काम कम करते हैं या तो उनको होल्ड में डाल देते हैं। और जो लोकल है वहाँ पर, क्योंकि उस समय दुबई में लोग ट्रैवल कम करते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा बहुत हो जाता है और इसके वजह से लोग हायर नहीं करते हैं। तो वो भी एक रीज़न था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे एक भी जॉब का इंटरव्यू नहीं आया और उसके वजह से मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे में ऐसा क्या कमी है जो मेरे को जॉब इंटरव्यू को। बात कमी की नहीं है, वहाँ पे मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गया कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है ना बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर लोग आपको वहाँ पे पहचानते हैं, अगर रेफ़र करते हैं तभी जाके काम बनता है, नहीं तो राम भरोसे है। या तो आपको इतना ऐसा कुछ होना चाहिए, आपकी स्किल्स आपके पास की उन लोग आपको ढूंढ रहे हैं, तो जाके आपको जॉब मिल जाएगा। जो कॉमन जॉब्स हैं उसके लिए हज़ारों लाखों आदमी हैं जॉब्स लेने के लिए। एशियंस तो हैं ही हैं, अभी तो गोरे चमड़े वाले भी काफ़ी ज़्यादा दुबई में आ गए हैं जॉब करने के लिए, टैक्स फ्री होने की वजह से। और इस ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले पेट पूजा किया जाए, और ये किचन एरिया है। और आज सुबह मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए यहाँ पे राजमा छोड़ के गई है, तो राजमा और मैं अभी चावल बनाऊँगा। तो ये मेरा लंच रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए। वो फेलियर वाला जो डर है ना वो बैठ गया अंदर में, क्योंकि इतने सारे चीज़ें मैंने ट्राई की है पिछले 3 साल में और सक्सेस कुछ उस तरह का हुआ नहीं। पहला तो यूट्यूब हो गया, अभी जॉब ट्राई कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अच्छे कंपनीज़ में मैंने पहले काम किया है, पर अभी ऐसा हो गया है कि गैप्स हो गया है मेरे काम को लेके। फिर मेरा एज एक फैक्टर है, तो पता नहीं कहाँ से मैं शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ।
वापस आ गया हूँ मैं पार्क में। आज है अगला दिन। मैं कल खाना खाने के बाद व्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो सोचा कि पार्क में मैं रनिंग करने आते ही हूँ, यहाँ पे मैं बाकी की बातें करूँगा मैं आपसे। तो मेन रीज़न जो मेरा था दुबई छोड़ के वापस आने का, वो था पैसा। अगर पैसा होता थोड़ा बहुत मेरे पास तो शायद मैं नहीं आता, पर जिस तरह से मैंने आपको रीज़न बताया, रमज़ान वगैरह, फिर जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जितना हो सकता है पैसा मैं बचाऊँ और मैं वापस आ जाऊँ। मेरे को सस्ता फ़्लाइट मिला, मैं आ गया। बुरा वक्त जो होता है ना, वो असली और नकली का पहचान करवा देता है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि जब मैं दुबई में था तो कुछ लोगों से उम्मीद थी, तो वो मतलब एक मोरल सपोर्ट होता है ना थोड़ा सा, तो उसकी भी कमी थी वहाँ पे। और जिससे उम्मीद नहीं थी उसका सपोर्ट इस तरह का मिला कि मैं क्या बताऊँ। एग्ज़ाम्पल कैन्यूट, जो मैं जिसको पहचानता नहीं था, उन्होंने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया, मेरे को मिले, एटलीस्ट मेरे साथ थे, वो सबसे बेस्ट था दुबई में। मेरे को थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है कि मैं दुबई जाके मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, फ़्लाइट वगैरह जो भी, मतलब मैंने जिस तरह का इन्वेस्टमेंट किया था कैमरा वगैरह सेल करके, मेरे को उसका एकदम रिग्रेट नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा खासा लर्निंग हुआ है इस दुबई के ट्रिप में, क्योंकि इस बार मैं ट्रैवल नहीं कर रहा था, तो पूरा का पूरा जो माहौल था और जो सिचुएशन था काफ़ी अलग था। और एक ज़रूरी बात, मैंने एक छोटा सा चेंज किया है। अभी मुझे पता नहीं कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। मैंने अपना चैनल नेम चेंज किया है, क्योंकि आप सब मुझे डेस्टिनेशन हॉपर के नाम से जानते हो, और पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि 3 साल हो गया है, चैनल का ग्रोथ भी नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद क्या पता नाम चेंज करूं तो थोड़ा एल्गोरिदम में चेंजेस आए और थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखे। क्योंकि मैं एक समय पे सोच लिया था कि यूट्यूब नहीं करूंगा जब मैं दुबई जा रहा था, क्योंकि मेरे को पर्पस ही नहीं समझ में आता लाइफ का और यूट्यूब का कि क्या करूं नहीं करूं, क्योंकि मैंने इतने टाइम से ट्रैवल किया और ट्रैवल व्लॉग्स ही डाल रहा हूं। तो अब जब मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूं तो फिर क्या करूं मैं, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स वगैरह करता नहीं हूँ, लाइफस्टाइल करता नहीं हूँ। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, यूट्यूब पे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यूट्यूब से बहुत प्यार है मेरे को। मानता हूँ व्यूज़ नहीं आते हैं, पैसे मतलब 2 महीने में एक बार आ गए, अलग बात है, तो इससे तो कुछ गुजारा होने वाला नहीं है। फिर भी मेरे को अच्छा लगता है यूट्यूब, इसलिए मैं यूट्यूब करता हूँ, शेयर करता हूँ स्टोरी। अभी कुछ टाइम से जब से मैं दुबई गया हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं पर्सनल चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो मैं पहले कभी नहीं करता था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार चैनल नेम भी चेंज करके देखते हैं कि क्या पता कुछ चेंजेस हो लाइफ में। तो डेस्टिनेशन हॉपर से मैंने चैनल नेम ग्लोबल बैकपैकर कर दिया है। अभी पता नहीं आप सबको कैसा लगेगा ये नाम, आप सजेस्ट करो या बताओ कि ये नाम कैसा लग रहा है, ये नाम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कि वापस पुराने डेस्टिनेशन हॉपर में चले जाना चाहिए। तो आपको सजेशन देना, तो उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा समय है, अगर मैं चाहूँ तो डेस्टिनेशन हॉपर में वापस जा सकता हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको मेरे को देना था। बेंगलोर तो आ गया हूँ, अब प्लान क्या है कि मैं करूँगा क्या यहाँ पे। तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से जॉब अप्लाई कर सकता हूँ दुबई के लिए, क्योंकि मेरा नंबर एक्टिव है, वो रहा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि या इंडिया में कहीं जॉब ढूंढ लूँ या बेंगलोर में। और जो मेरे को लगता है जो सबसे प्रैक्टिकल है, जो मेरे को ट्रैवल करने के लिए अलाउ करे, वो है रिमोट जॉब लेके ट्रैवल करते रहो, चाहे इंडिया, मतलब अगर इंडिया भी ट्रैवल करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल इंडिया ट्रैवल करके, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं हूँ इस चैनल में, तो वो एक ऑप्शन है, प्रैक्टिकल ऑप्शन, जहाँ पे मैं रिमोट जॉब ले लूँ और ट्रैवल करते रहूँ, स्लो ट्रैवल करूँ पर करते रहूँ। आप ये भी सजेस्ट करें कि आप किस तरह का व्लॉग देखना चाहते हैं, मैं उस तरह का व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कुछ टाइम तक तो ट्रैवल नहीं हो पाएगा, तो इसके वजह से एटलीस्ट चैनल में कुछ तो आए, तो सजेस्ट करें, तो उसी हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। अभी आ चुका हूँ मैं अपने बिल्डिंग के छत पे, और इस व्लॉग को मैं एंड करने वाला हूँ यहाँ पे, जो बेंगलोर अपडेट व्लॉग था। और जाने से पहले मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने सपोर्ट दिखाया मेरे चैनल को, इस तरह से सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।